चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशंस का पार्ट सेकेंड डेफिनेट इंटीग्रेशंस का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये है। इसको आप क्या कर लीजिए, नाइन्थ क्लास में आपने जैसे पढ़ा है उसको ये कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। माइनस कॉमन लीजिएगा बाबू, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। जैसा कि मैंने बोला था एक्स का होल स्क्वायर लिखो। जो भी माइनस है ना बाबू, वेरिएबल के साथ यहाँ माइनस दो, अपना मन से दो लिखो। और एक्स है ना तो एक्स लिखो, यही एक्स हमारा ए होगा। क्या होगा, ए होगा। समझा कि नहीं समझा। बी कैसे आएगा, ए एक्स के बराबर आना चाहिए। यहाँ तो टू एक्स है तो दो, यहाँ तो ए आना चाहिए और दो को हटाना होगा। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, बी। कहीं ना कहीं ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बी का स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए ए स्क्वायर अपॉन फोर लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। चलिए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यही चीज तो है, यानी इस पूरे पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कितना है, एक्स है, एक बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये माइनस ब्रैकेट में है। क्या इसके जगह हम लोग ये पार्ट्स लिख सकते हैं, माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, डी एक्स अपॉन ए अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए अपॉन टू का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। बताइए, कहीं ना कहीं ये बाबू कांस्टेंट का स्क्वायर है, कहीं ना कहीं माइनस है, और ये जो है वेरिएबल है, ये अंडर रूट है और ऊपर में वन ही है। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। इसी फॉर्मूला को आप यूज करिए और सॉल्व करिए। दिया क्या है, जीरो से ए दिया हुआ है, लिखेंगे जीरो से, लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। एक्स कितना है, वेरिएबल, वेरिएबल कितना है, इसको लिख दें टू एक्स माइनस ए अपॉन दो। लिख सकते हैं वेरिएबल को अगर एलसीएम ले लिया जाए इसमें तो, डिवाइडेड बाय ए। ए कितना है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है, ए बाई टू, ए बाई टू। पता चला दो से दो कैंसिल हो गया, ये इंटरवल आ जाएगा जीरो से, बिल्कुल आएगा। चलिए, अब दो से दो तो हमारा कैंसिल हो गया। मान के चलिए ए की जगह यहाँ पर जीरो रखेगा तो पूरा ये जीरो हो जाएगा, यही रखिए तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स टू एक्स है ना, टू एक्स है तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का रखेंगे। तो क्या होगा, रखिए यहाँ पर कैलकुलेशन लिख देते हैं ढंग से, टू एक्स माइनस ए अपॉन ए होगा, होगा जीरो से क्या है बाबू, ए। और मान के चलो यहाँ पर ए रखोगे तो ए में से ए माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो सिर्फ टू ए होगा, ए घटाओगे तो ए होगा, ए नीचे है, ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन आएगा। हम्म अब इसी साइन इनवर्स वन किसके बराबर आता है बाबू, साइन इनवर्स वन पाई बाई टू के बराबर आता है। और ये तो हमने लिख दिया, साइन इनवर्स वन आ गया। उसके बाद माइनस जीरो पुट करिएगा, जीरो पुट करिएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस वन, क्या हो जाएगा, माइनस वन, साइन इनवर्स माइनस वन होगा। चलिए अगर कैलकुलेट कर लीजिएगा तो साइन इनवर्स वन इंटू टू हो जाएगा, वन इंटू टू हो जाएगा। देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वन प्लस साइन इनवर्स वन, ये हो जाएगा टू साइन इनवर्स वन के जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाय टू लिख सकते हो। पता चला साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, दो गुने पाई बाय टू आ जाएगा बाबू। दो से दो कैंसिल, क्या बचेगा, पाई। इसका आंसर क्या आएगा, पाई आएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत आसान है, सिंपल सा। आप यहीं पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे हम बताते हैं देखिए। अगर एक्स की जगह ए रखते हैं बाबू तो ये क्या, ए से कैंसिल हो जाता है, साइन इनवर्स वन आ जाता। जीरो रखते हैं एक्स की जगह तो पूरा जीरो हो जाता है, तो माइनस ए अपॉन ए कितना हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स माइनस वन हो गया। अब ये माइनस है तो प्लस हो जाता है, साइन इनवर्स वन माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स वन। अभी ये माइनस खत्म हो गया, ये प्लस हो गया तो ये क्या हो जाता है, टू साइन इनवर्स वन हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी वन के जगह आप क्या लिख दिए, साइन पाई बाई टू, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ दो से दो कैंसिल यानी पाई। समझे कि नहीं समझे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, सॉल्व कर दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग।
चलिए ये चीज आपको स्टार्टिंग का क्लास आप देखिएगा तो वहां पर हम बता चुके हैं। कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है तो वो जो है डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। उसका जो है ना एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होता है, मैंने बता चुका हूँ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है ए से बी, तो क्या हो जाएगा बाबू? इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ए से बी होगा, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें जो होगा ना, इसमें लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि डॉट में है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है यू इंटू वी। यू को लिख करो, वी का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कर्ली ब्रैकेट dx, ये होता है। तो ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको मैंने लिख दिया। चलिए तो इंटीग्रेट करते हैं। तो मान लेते हैं डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं ना, cos x x को बाहर रखते हैं। cos x का क्या हो जाएगा? sin x हो गया। चलिए हो गया, इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया। देखिए हम मान लेते हैं कि x हमारा क्या है? u है, तो u को बाहर कर दिया, cos x को इंटीग्रेट कर दिया। तो ये मान लो 0 से पाई बाई 2 है, या तो आप लिखो ही नहीं, इसको डायरेक्ट ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x को लिफ्ट किए तो 1 होगा बाबू, 1 होगा। देन cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x, 0 से पाई बाई 2 है तो लिखेंगे, फिर ये dx आ जाएगा बाबू। कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर, तो नहीं होगा प्रॉब्लम, हम बताते हैं इसको करिएगा कैसे। देखिए लिख कर करिए, क्या करिए, x को बाहर करिए, लिखिए cos x इंटू डी एक्स, 0 से पाई बाई 2, नहीं होगा दिक्कत, माइनस इंटीग्रेशन curly bracket differentiation of x with respect to x, then whole bracket integration cos x into dx होगा। ये क्या हो जाएगा बाबू? 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, इतना करके लिखिएगा। चलिए अब इस पार्ट को इंटीग्रेट करिएगा तो क्या ये नहीं आ जाएगा? देखो x sin x आ गया, 0 से पाई बाई 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका तो 1 हो जाएगा बाबू, cos x का sin x हो जाएगा, देन sin x का क्या हो जाएगा? देखो इसका तो 1 होगा, cos x का sin x होगा, sin x हो जाएगा। हमने एक गलती किया है, यहाँ पर ये ब्रैकेट देना चाहिए, dx लिखना चाहिए, होल ब्रैकेट देना चाहिए। देखो cos x का तो sin x हो गया, लेकिन एक और dx आएगा कि नहीं? फिर sin x का क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस cos x होल 0 से पाई बाई 2। यानी इस तरह से आप स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। 0 पुट करिएगा तो बाबू 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 पुट करिए तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा? cos b माइनस ए, यानी cos पाई बाई 2 माइनस cos 0। अब कैलकुलेशन करोगे तो इसका 1 होता है, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। अब cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है बाबू? 0 होता है, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो क्या हो गया? पाई बाई 2 माइनस 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, और साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos पाई का वैल्यू -1 होता है। ये सब आइएगा तो थोड़ा सा ये सब अगर आता है सवाल में तो थोड़ा सा सोचने पर आपको विवश कर देगा, दैट्स वाई कि इसको आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको भी ई इंटू वी में हम लोग करेंगे, क्या लिखेंगे? लो साइन एक्स को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे cos 2x को, 0 से पाई हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। देन dx लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x डिवाइडेड बाय dx, कर्ली ब्रैकेट इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx, कर्ली ब्रैकेट dx होल ब्रैकेट।
देखिए तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, काफी आसान हो जाएगा। इस पार्ट को इंटीग्रेट करिए ना, तो सीधे आप लिखिए log sin x cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, sin 2x होता है। 2x को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में 2 आएगा, तो 2 के डिवाइड में भेजो। जैसा कि मैंने बोला था, इसका इंटरवल सेपरेट करके लिख दो 0 से पाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? माइनस log sin x को मन में ही डिफरेंशिएट कर लो। देखो log sin x का क्या होता है, 1 अपॉन sin x, फिर sin x का क्या हो जाएगा, cos x। तो ये हमारा आएगा, ठीक है ना। अब इसके जगह cot x में मत लिखिएगा। क्या लिखिएगा, cot x नहीं लिखिएगा। क्यों? क्योंकि इसको भी तो इंटीग्रेट करिएगा, जाकर के आगे कैंसिल हो जाएगा। चलिए अगर मान लेते हैं इंटीग्रेट इसको करते हैं बाबू, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, यही होगा, sin 2x होगा अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2 आएगा, sin 2x अपॉन 2 ही ना आएगा ये। देखो cos 2x का इंटीग्रेशन। अब बताओ sin 2x का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x अपॉन sin x हो गया। इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin 2x बाई 2, यानी लिख देते हैं sin 2x का जगह लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, फॉर्मूला होता है अपॉन 2। ये dx आएगा बाबू 0 से पाई, हम लोग लिखेंगे ध्यान से, समझ गए कि नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin x से sin x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x है बाबू, यहाँ 2 लगा रहता तो क्या फॉर्मूला होता, 1 प्लस कॉस 2x। किन्हीं किन्हीं को फॉर्मूला याद है तो ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला ये होता है कि नहीं होता है। एक बात बताओ, अपना मन से 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। समझ गया कि नहीं समझ गया। अब मान लो पाई पुट करोगे साइन पाई का वैल्यू तो जीरो होता है, तो पूरा जीरो हो गया, साइन जीरो का वैल्यू पूरा जीरो हो गया, यानी ये जो पूरा पार्ट है ना बाबू, ये पूरा जीरो हो गया। लिखेंगे माइनस 1/2 जीरो से पाई, लिख दिए। अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दो, 1 प्लस कॉस 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू dx। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट कर दो तो क्या लिखोगे, -1/2, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा, cos 2x का क्या हो जाएगा बाबू बताओ, sin 2x अपॉन 2 होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से इंटरवल लिख दीजिए 0 से पाई, मैंने इंटरवल को लिख दिया। अब क्या करिए, पुट करिए, पाई पुट करिए, तो क्या हो जाएगा, ये पाई पुट करिएगा तो -1/2, यहाँ तो पाई हो जाएगा। अगर यहाँ पाई पुट करिएगा तो 2 पाई हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस, ये तो बहुत ही, ये तो पूरा जीरो हो गया। अब यहाँ ध्यान देखो, पाई यहाँ पुट करोगे बाबू तब पाई हो जाएगा, और यहाँ पर पाई पुट करोगे साइन पाई, तो यहाँ पर x का जगह पाई रखोगे तो 2 पाई हो जाएगा। यानी साइन के साथ n पाई होता है ना बाबू, n पाई, तो वो वैल्यू जीरो होता है। n के जगह रेशनल नंबर, सारे काउंटिंग नंबर कुछ भी ले लो, आपका जो है ना जीरो होता है। समझ गया, n एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट नंबर आता है तो आपका सारा वैल्यू जीरो आता है, समझा, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। चलिए तो ये हमारा जीरो हो गया, माइनस, अब x के जगह जीरो पुट करो जीरो, अब इसके जगह जीरो पुट करोगे तो जीरो होगा, तो यहाँ बचा सिर्फ क्या, सिर्फ पाई बचा, तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई अपॉन 2, आंसर। बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सीखना है, मैं आपको सिखा रहा हूँ एग्जाम में कैसे आता है, तो सॉल्व करिएगा एकदम सहज तरीके से, एकदम आसानी से, इजी वे में। चलिए तो ये क्वेश्चन डन होता है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब कोई बच्चा होता है ना, इस पार्ट को क्या करता है, अलग यहाँ इस लाइन में लिखता है, कोई जरूरत ही नहीं है इसको लिखने का, आप यहीं पर करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझा कि नहीं समझा। तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जिससे हम लोग को और भी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने बोला था, लूंगा क्वेश्चन एक और, ये भी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं बाबू, एक्स पर पावर -2 इंटू लॉग एक्स, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 इंटू डी एक्स। क्या इंटीग्रेशन पे पार्ट्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करते हैं, लॉग एक्स को हम लोग लीव करते हैं, एक्स पर पावर -2 को इंटीग्रेट करते हैं, कितना, 1 से लेकर 2, माइनस
देखो डिफरेंशिएशन करोगे log x का विथ रेस्पेक्ट टू x, देन इंटीग्रेट करोगे फर्स्ट वन को विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स होल ब्रैकेट। होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने ऐसा लिखा। देखो आप लोग को आइडिया लगेगा। अब इस इंटीग्रेट लिख दीजिए वन से दो, वन से दो हम लोग कर रहे हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल से। चलिए इस पार्ट को करेंगे तो बताइए क्या होगा। इंटीग्रेशन प्लस वन करेंगे तो माइनस वन आएगा। यहाँ पर डिवाइड में माइनस वन जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग एक्स। यहाँ क्या बचेगा एक्स का पावर माइनस वन, तो ये डिवाइड में चला जाएगा क्या बाबू एक्स। यही चीज को हम लोग लिख सकते हैं बाबू एक से दो। बिल्कुल। अब सहज तरीका से यहाँ रफ का भी प्रयोग करिएगा, एग्जाम हॉल में सॉल्व करिएगा। log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस लेते थे यहाँ पर इंटू एक्स, माइनस वन अपॉन एक्स होता है। फिर अगेन dx होगा, dx होगा। हम्म चलिए तो कर देते हैं, लिख देते हैं ये माइनस माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा प्लस एक से दो, एक्स स्क्वायर है ऊपर जाएगा तब बाबू क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। चलिए इस पार्ट को आगे यहीं पर कर देते हैं, तो इसको भी करेंगे तो क्या होगा बाबू माइनस माइनस हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब मान लो इसको पुट ही कर दो log b माइनस log टू, तो क्या हो जाएगा माइनस log टू माइनस टू प्लस, यानी दो पुट कर दिए। क्या पुट कर रहे हैं दो अपॉन दो ना होगा, log टू अपॉन टू होगा। हाँ माइनस log वन अपॉन वन, log वन का वैल्यू तो जीरो होता है हम लोग का। चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है इसका इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स होता है, तो माइनस यहाँ रहने दो। कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे वन अपॉन एक्स, एक से लेकर दो, तो पता चला बाबू ये तो हमारा जीरो हो गया। ये क्या हो जाएगा log टू अपॉन टू। चलिए कोई दिक्कत नहीं, log टू अपॉन टू हम लोगों ने लिख लिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहीं पर रफ में करते हैं तो क्या हो जाएगा वन अपॉन टू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा इसका कैलकुलेशन दो में सेक जाएगा वन बाई टू, यानी वन बाई टू होगा। अब इसी को एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा बताओ माइनस लॉग टू माइनस वन अपॉन टू। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझा कि नहीं समझा। इस प्रकार से सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म? आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आराम से कॉमन ले सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसको ढंग से कैलकुलेट करिएगा ना तो क्या आएगा बाबू माइनस वन अपॉन टू आएगा, ना कि वन अपॉन टू। समझा कि नहीं समझा। तो यहाँ पर तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा। हम्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल होगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, वन अपॉन टू है तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये क्या आ जाएगा ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में रहेगा। समझा कि नहीं समझा। तो ये हमारा आंसर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वन माइनस लॉग टू अपॉन टू। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। काफी शानदार क्वेश्चन है। जैसे कि आप बताते हैं cos थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू दो cos थ्री एक्स होगा प्लस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर cos थ्री एक्स आएगा। ब्रैकेट बंद करिए इंटू डी एक्स लिखिए, जीरो से पाई बाई सिक्स है। अब यहाँ पर आपको स्मार्ट तरीके अपनाना है, जैसे इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करिए तो क्या होता है बताइए दो साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में थ्री आता है तो थ्री लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है बाबू जीरो से पाई बाई सिक्स लिख दिया। लेकिन एक ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा, तो क्या लिखेंगे प्लस थ्री इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर रखते हैं, cos थ्री एक्स को इंटीग्रेट करते हैं जीरो से पाई बाई सिक्स
माइनस देन एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होगा बताओ। तो हम लोग देंगे इंटीग्रेशन cos 3x इंटू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट एंड होल ब्रैकेट। चलिए तो इस पार्ट को करते हैं, इस पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर यहाँ पाई बाई सिक्स पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स के जगह पाई बाई सिक्स रखेंगे तो पाई बाई टू आ जाएगा। साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है वन, यानी पूरे पार्ट दो अपॉन तीन आ जाएगा। अब कहोगे माइनस में जीरो भी तो पुट करना है, तीन एक्स यानी एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो हो जाएगा। साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। चलिए यानी पूरे पार्ट को हम दो अपॉन थर्ड लिख देंगे। चलिए इस पार्ट को करते हैं, समझा कि नहीं समझा, करते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इस पूरे पार्ट को क्या लिख सकते हैं, जीरो से पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। माइनस अब थ्री मल्टीप्लाई इसमें भी जाएगा तो थ्री लिखेंगे। चलिए अब कुछ जो है पार्ट्स हम यहाँ रफ में करके बता देते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन थर्ड होता है। हम्म? लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक नहीं कह सकते हैं, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर को हमने बाहर किया था, एक्स स्क्वायर को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ तो एक्स क्यूब अपॉन थर्ड किए तो ये इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होता है, टू एक्स होता है कि नहीं होता है। कोस थ्री एक्स का क्या होता है बाबू, साइन थ्री एक्स, थ्री एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है थ्री, ये हो गया। देन अगेन डी एक्स आएगा। समझ में आ रहा है क्या, कितना गेम, बहुत बड़ा गेम हो रहा है। यानी ये दो जो आ रहा है ये पूरा, इसको इंटीग्रेट करने पर इस पूरे पार्ट को क्या आ रहा है, दो थर्ड आ रहा है। तो दो थर्ड को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू थर्ड, क्या लिखेंगे बाबू, एक्स इंटू साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। जीरो से, जीरो है ना, जीरो से पाई बाई सिक्स लिखेंगे, पता चला थ्री से थ्री कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे टू थर्ड प्लस, अब इसको भी कैलकुलेट हम लोग कर ले क्या, हम्म, चलो कर लेते हैं। अब बताओ एक्स के जगह पाई बाई थ्री रखते हैं तो क्या हो जाएगा पाई बाई टू, यानी ये कितना हो जाएगा बताओ बाबू, ये टोटल क्या हो जाएगा, ये तीन से तीन हमारा कैंसिल भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कैंसिल अगर मल्टीप्लाई करें तो। चलो कोई दिक्कत नहीं। पाई बाई सिक्स रखने पर यहाँ पर वन होता है, और यहाँ पाई बाई सिक्स रखने पर क्या होता है, पाई स्क्वायर अपॉन 36 होता है। इस पूरे पार्ट को कर सकती है कैलकुलेशन, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस थ्री, दो को बाहर रखते हैं, माइनस है ना, माइनस दो को बाहर रखते हैं। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, यानी एक्स को लीव करते हैं, साइन थ्री एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन टफ क्वेश्चन भी आता है तो इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन, वो हम बता रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर्ली ब्रैकेट, देन क्या लिखोगे बाबू, इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स कर्ली ब्रैकेट इंटू डी एक्स होल ब्रैकेट, लिख सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, ये वाला दो कहाँ किया है, ये दो तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है, दो यहाँ का लिखना होगा, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। चलिए, नहीं दो तो मैंने लिखा है, का दो लिखा है, सॉरी दो लिखा है। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे टू थर्ड, ये जीरो से पाई बाई सिक्स है, जीरो से पाई बाई सिक्स है, जीरो से पाई बाई सिक्स है। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई स्क्वायर अपॉन 36 माइनस दो। चलिए तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसका हो जाएगा एक्स कॉस थ्री एक्स, कैसे प्लस हो गया, साइन का माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन होता है, थ्री एक्स को थ्री से डिवाइड कर दो, क्या लिखोगे, जीरो से पाई बाई सिक्स लिखोगे, माइनस माइनस है बाबू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस दो। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो एक्स का तो वन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा तो माइनस माइनस कॉस
3x हो जाएगा अपॉन 3 हो गया। कितना से कितना, तो 0 से π/6। अब ध्यान देखो से देखो, अगर यहाँ पर x के जगह π/6 रखोगे तो यहाँ π/2 होता है, यानी cos π/2 बराबर क्या होता है बाबू, 0। ये तो पूरा 0 हो गया। अब x के जगह भी 0 रखोगे तो पूरा 0 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी π/6 रखिएगा तो ये cos π/2 आता है, ये पूरा 0। फिर x के जगह 0 रखिएगा तो पूरा 0। नहीं, x के जगह 0 रखेंगे तो कुछ होगा, 0 रखेंगे तो होगा क्या होगा, तो देखते हैं। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 2/3 आएगा हमारा यहाँ पर। समझे कि नहीं समझे? लेकिन हम लोग को लगता है शायद मिस्टेक कर रहे हैं। पता है क्या मिस्टेक कर रहे हैं? इसका तो हम लोग डायरेक्ट किए हैं, डायरेक्ट किए हैं, तो इसका 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बाबू, cos माइनस cos 3x, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। फिर cos 3x का इंटीग्रेशन होगा, जैसे कि हम यहाँ पर बताते हैं इसे। इसका 1 हो गया, इसका क्या हो गया, माइनस कॉस 3x अपॉन 3 हो गया। ये इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। फिर अगेन इसका इंटीग्रेशन करोगे तो cos 3x का क्या हो जाएगा, साइन 3x अपॉन 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? है 3 ऑलरेडी है तो 3 लिखोगे, ये होगा 0 से π/6। समझा? यहाँ पर हम लोग गलती किए हैं, समझा कि नहीं? इस पार्ट को यहाँ पर क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। साइन 3x अपॉन 3 यानी 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9, साइन 3x 0 से π/6। तो अब पता है, अब साइन के जगह π/6 रखिएगा x के जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन π/2। साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/9। ये पार्ट हमारा 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस π² अपॉन 36 प्लस 2/9 हो जाएगा। इसी को आप एलसीएम ले लीजिएगा। मान लेते हैं कि एलसीएम हमारा कितना है, ले लेते हैं। ये दोनों को तो जोड़ ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, 3 × 9, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 8 बटा कितना हो जाएगा, 9। ये क्या हो जाएगा, π² अपॉन 36। अगर एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 1/36, कॉमन ले लेते हैं, π/4 ना होगा, 4/9 होगा। देखो इन दोनों को जोड़ोगे ना तो तुम्हारा आ जाएगा 2/3। यहाँ माइनस हो रहा है, सॉरी माइनस हो रहा है, माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस रहेगा ना। देखो ये माइनस रहेगा ना, साइन था, साइन साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स लिख दिया। देखो माइनस है तो माइनस यहाँ कॉस एक्स लिख दिया। अब साइन का कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 3x। चलिए यहाँ पर समझा देते हैं। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 3x। यहाँ तो माइनस रहेगा ना, लिख दिए 3। और फिर cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 3x अपॉन 3 यानी 9, यानी माइनस साइन 3x अपॉन 9। चलिए तो इस प्रकार से 1/36 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा बाबू, तो π² प्लस 16। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है। थोड़ा क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को एक बार आओ सॉल्व करते हैं, जिससे आप लोग को और क्लैरिटी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांसेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। चलिए तो सॉल्व कर देते हैं एक बार। जैसा कि मैंने बताया था बाबू, इसमें स्मार्ट तरीका आपको अपनाना होगा, बहुत सारे स्टेप को माइंड में करना होगा, समझे? जैसे 2 cos 3x होगा, 3 x² cos 3x होगा, बिल्कुल होगा। इंटीग्रेशन 0 से π/6 इंटू dx। देखिए अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाबू, क्या हो जाता है, 2/3 साइन 3x होगा। ऐसे होगा, हम बताते हैं। cos का साइन होता है, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया। इसको लिख सकते हैं 0 से π/6 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब ये 3 है ना, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर को बाहर रखते हो बाबू, cos 3x को डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 x cos, ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद है तो ठीक है, आप लगा दो। 3x का डिफरेंशिएशन करके ये लिखा। चलिए अब इस पूरे पार्ट को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 0 से π/6 लिख सकते हो, बिल्कुल, माइनस 3
3 डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 0 से पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 लिख दीजिए। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x होता है, तो लिख देते हैं 2x। cos 3x का क्या होता है, sin 3x होता है, अपॉन 3 होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर दिया इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगेन इंटीग्रेशन का साइन है तो dx तो लगेगा ही लगेगा। देखो अब कितना आसानी से हो जाएगा सॉल्व, अगर ध्यान से आपको ये चीज याद है और साइड में फॉर्मूले लिख करके आप सीबीएसई को समझाते हो कि नहीं, यू को मैंने लिख किया है, v को इंटीग्रेट किया है, माइनस यानी u को डिफरेंशिएट किया है, देन u को इंटीग्रेट किया है, देन होल इंटीग्रेशन। इस तरह से आप करके दिखा सकते हो फॉर्मूले। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करके बताते हैं। चलिए अब यहाँ पर कैलकुलेशन आप करिए लीजिए। अब मान लेते हैं कि पाई बाई 6 पुट करिएगा तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1, यानी 2 थर्ड हो जाएगा। 0 पुट करोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, प्लस 3 से 3 कैंसिल। अब बताओ पाई बाई 6 पुट करोगे तो बाबू ये 1 हो जाएगा। अब पाई बाई 6 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 36 होगा, 36। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका काम हो गया, पूरा काम कर दिया। अब 0 पुट करोगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। अब क्या बचा बाबू, ये 3, 3 बचा। तब 3 है ना, 3 नहीं है, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचा है। क्या बचा है, 2। अब क्या करो ना, फिर से आप करो, x को लीव करो, साइन 3x का इंटीग्रेट करो तो क्या होता है, cos 3x माइनस cos 3x, 3x को 3 से डिवाइड करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब लिखो फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू। ये क्या है, 2 है, तो 2 तो रहेगा ही, 2 में सभी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। साइन 3x का क्या हो जाता है, माइनस कॉस 3x अपॉन 3 हो जाएगा। अगेन इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ भी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, देखो क्या होता है हम बताते हैं। देखो 2 था तो 2 तो बाहर है, x को लीव करिए बाबू, साइन 3x का डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, ठीक है ना। है, देखिए एक काम गलती किया है कि यहाँ पर होल ब्रैकेट हमें देना है, 0 से पाई बाई 6 लिखना है। चलो इस पार्ट को तो मैंने कर दिया, ये वाला u इंटू वी को, यू को छोड़ो, वी को इंटीग्रेशन करो। तो जैसा कि मैंने x को लिव किया, साइन 3x को डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस किया, फिर साइन 3x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। तो हम तो माइनस माइनस प्लस पहले तो लिख ही दिए हैं, तो अब क्या माइनस लिखने का जरूरत है, समझा कि नहीं समझा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस साइन 3x का माइनस cos x होता है तब प्लस हो जाता है, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इस साइन 3x को फिर इंटीग्रेट करिएगा तो ये माइनस cos 3x अपॉन 3 आएगा। समझे कि नहीं समझे। अगेन इसको इंटीग्रेट करिए तो क्या आएगा बाबू, लिखते हैं 2/3 पाई स्क्वायर अपॉन 36, 2/3। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करो, पुट करो। अगर पाई बाई 6 पुट करते हो यहाँ पर तो ये क्या हो जाता है, cos पाई बाई 2, यानी cos पाई बाई 2 जीरो होता है, तो ये हमारा पूरा जीरो हो गया। यहाँ x की जगह जीरो भी रखोगे तो यहाँ x की जगह जीरो होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी पूरे पार्ट से जीरो हो। अब इसके जगह क्या लिख सकते हो, माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 3x होता है, 3x को डिफरेंशिएट करके 3 से डिवाइड करोगे 9 होता है। तो चलो भाई 9 को बाहर रखते हैं कांस्टेंट को, ये कितने से कितने हैं, तो 0 से पाई बाई 6 है। चलिए तब कैलकुलेट करिए तो 2/3 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 36 होगा। अब इसे यहाँ पर इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए पाई बाई 6 रखिएगा बाबू तो यहाँ पाई बाई 2 होगा, यानी 1 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी बी रखने पर, यानी पाई बाई 6 रखने पर 1 आता है। तो क्या हो जाएगा, 2/9 गुना 1, माइनस माइनस प्लस। अब 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी हमारा ये आ गया। अभी दोनों को कैलकुलेट कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा बाबू, सेम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का कैलकुलेट करते हैं। तो 3 3 जा 9, 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4,
4/9 प्लस हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 36, ये आ जाएगा। अब करो काम, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो को 36 तक क्या हो जाएगा, 9 चौको 36, यानी क्या हो जाएगा बाबू, 9 चौको 36, 16 प्लस पाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या 1/36 कॉमन ही ले लो तो क्या हो जाएगा बताओ, पाई स्क्वायर प्लस 16 लिख सकते हो। ये स्मार्ट तरीका है सबसे बढ़िया। मैं समझा देता हूँ एक बार, आओ यहाँ पर किसी को दिक्कत हुआ होगा, मन में इसको करिए। देखिए उस किसी स्टेप को अगर माइंड में करते हैं तो ठीक है, अब एग्जाम में स्पेस है तब सारे को लिख लिख करके करिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखिए फिर से समझा देते हैं। इसका इंटीग्रेशन कर दिया प्लस, ये यू इंटू वी का फॉर्म में है तो क्या कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई भी करते गया, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, cos 3x का इंटीग्रेट कर दिया, 0 से पाई/6 लिखा, माइनस फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या क्या किसको छोड़ा था, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया 2x, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x, 3x, अब फिर 3x को 3 को से डिवाइड किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया 2x, यानी x sin 3x का फिर अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मैंने यहाँ लगाया। देखो मैं बता दूं कैसे लगाया। देखो 3 से 3 तो हमारा कैंसिल हो गया, 2 बाहर हो गया। अब देखो x को लीव किया, जब किया साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x होता है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया cos 3x अपॉन थर्ड, देखो 3x को डिफरेंशिएट करोगे थर्ड आएगा, 0 से पाई/6 लिख दिया। अब ये माइनस है, तो यहाँ हम लोग माइनस रखेंगे तो माइनस यहाँ भी है। हम्म, अब माइनस करते हैं, जैसे कि यहाँ माइनस करते हैं ना सेकेंड पार्ट में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दो इंटीग्रेशन साइन 3x का मैंने कर चुका हूँ, कितना होता है माइनस कॉस 3x अपॉन 3 इंटू डी एक्स, हो गया। 2 बार आता है, देखो एक dx होता है तो इसका हमने कर दिया, अगेन dx आता है ना, तो साइन 3x का cos 3x अपॉन dx, अगेन dx आएगा, 2 बार dx आता है, देखो dx dx। देखो मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ, u को छोड़ा, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन v का, देन अगेन अगेन करली ब्रैकेट dx। तो देखो 2 बार है, एक बार यहाँ dx है यहाँ dx है, तो 2 बार इंटीग्रेशन हुआ। फिर cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x अपॉन 3, 3 यहाँ ये है, 3 3 जा 9, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई में कर दिया, और 0 से पाई/6, अब पाई/6 यहाँ पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, यानी 3x की जगह पाई/6 पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, पाई/3 2 जा 6 यानी पाई/2, यानी साइन पाई/2 कितना होता है 1 होता है, यानी 2/9 हो गया। सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने कर दिया। फर्स्ट टाइम मैंने पूरा लिख लिख के किया डिटेल में, लेकिन इस टाइम मैंने बहुत सारे चीज को आपको सिखाया कि कैसे स्टेप को स्किप करते हैं, माइंड में करते हैं। उसी स्टेप को जो मैंने स्किप किया माइंड में किया, उसी को कहते हैं ट्रिक, समझा। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक बहुत सारे जो स्टेप्स होते हैं ना, हमने माइंड में ही कर लेते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, ट्रिक कहते हैं बाबू। इसे लोग टीचर बता देता है ट्रिक। ट्रिक का मीनिंग यही होता है, बहुत सारे स्टेप्स को माइंड में करना को ही कहते हैं ट्रिक। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। ये जो भी है ना क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो है ना रेशनल फ्रैक्शन में है। रेशनल फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, ए अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन अपॉन ए 1 + x²। अब क्या होगा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 1 है या पावर 2 है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/x, 1 + x² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा बाबू x इंटू 1 + x²। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 + x², क्यों मल्टीप्लाई करें, अगर इस पार्ट को डिवाइड करोगे एलसीएम में तो x कैंसिल हो जाएगा तो यही तो बचेगा। उसी प्रकार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, bx प्लस सी इंटू एक्स, कर दिया x से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि इससे पार्ट को डिवाइड करोगे इस एलसीएम से, यही तो आएगा। अब एलसीएम से एलसीएम हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, यहाँ पर स्पेस यूज करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ 0 पुट किया तो पूरा 0 हो गया, तो a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब मसला है bx
और सी निकालने का। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर में ए से गुना करते थे ए एक्स स्क्वायर, बी में एक्स से गुना करते थे बी एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी होता है। अब पता चलता है कि बाबू लेफ्ट साइड में कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो दिया हुआ है। तो पता चला कि ये तो पूरा जीरो हो गया, ए प्लस बी बराबर जीरो आ गया। ए कितना है, वन है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, -1। समझा कि नहीं समझा। अब लगता है क्या, सी। सी के साथ जो है ना, सी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, सी के साथ एक्स से गुना करेंगे तो सी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी एक्स बराबर, इधर एक्स का कोफिशिएंट तो जीरो है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो सी के साथ एक्स एक ही वैल्यू आ रहा है, इधर एक्स नहीं है सिंगल एक्स, यहाँ भी सिंगल एक्स नहीं है। देखो इसे मल्टीप्लाई करके जो आता है ना उसको कहते हैं सिंगल। यहाँ पूरा मल्टीप्लाई होकर बी एक्स स्क्वायर हो रहा है, सी एक्स हो रहा है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसी पार्ट को इंटीग्रेट करिएगा, ये की जगह रखिए वन, तो वन रख दिए, अपॉन एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे, एक से लेकर दो प्लस प्लस बी, बी की जगह लिखिए -1, तो क्या हो जाएगा, -6। क्या हो जाएगा बाबू, -6 डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, जीरो से दो डी एक्स हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए बताते हैं, कोई चीज आपको ध्यान रखना है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर वन आता है तो समझ लेना कि उसका होल पावर दे करके इंटीग्रेट करना है। अब मान लो कि इसको हम पावर होल है वन, और इसको डिफरेंशिएट करने पर एक्स नहीं आ रहा है, टू एक्स आ रहा है, तो दो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे बाबू, इसका तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। क्या हो जाएगा, एक से दो हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पर टू एक्स आ रहा है, एक्स आना चाहिए, दो कांस्टेंट है तो दो को डिवाइड में रखो, कोई दिक्कत नहीं। इसके जगह लिख दो log वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है बाबू, जीरो से वन है, एक से दो है, एक से दो लिख दिया। चलिए अब बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, log टू माइनस log 1। log 1 का वैल्यू आपको पता होगा शायद, याद होगा तो ठीक है, वन होता है, 1/2। इसके जगह क्या होता है, log 2 रखने पर दो का स्क्वायर पांच, log 5 हो जाएगा। ये तो log 1 है, log 1 का वैल्यू जीरो होता है, तो ये तो वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, तो क्या हो जाएगा, log 2 माइनस 1/2 log 5 हो जाएगा। अब एलसीएम एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो आप इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। चलिए तो हम लोग यहीं पर आउट भी देख लेते हैं, समझे कि नहीं। देखिए एक बात बताइए, log 2 तो पुट कर दिए हैं, दो का स्क्वायर चार पांच होता है, log 1 पुट करेंगे तो एक का स्क्वायर एक होता है ना, एक जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, तो क्या हो जाएगा, log a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a बाई बी, यानी 5/, हम लोग 2b लिख सकते हैं। समझा कि नहीं समझा, तो ये क्या हो जाएगा, log 5। अच्छा तो ऐसे करिए ना, -1/2 है, माइनस माइनस गुना कर दीजिए, प्लस 1/2 log 2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3/2 log 2 माइनस 1/2 log 5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो पुट किए तो log 5 आ गया, वन पुट किए तो log 2 आ गया, वन -1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो -log 5/2 प्लस माइनस माइनस प्लस log 2/2 आ गया। ये देखो बेस सेम है बाबू, तो दोनों का हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, देखो। हम्म, देखो वन को 1/2 से ऐड करोगे तो दो में एक जोड़ दो तीन होता है, तो 3/2 हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो गया, हर एक टाइप का प्रॉब्लम इसमें कर दिया गया है। चलिए और भी देखते हैं, उसको भी डन करते हैं। एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत अच्छा खासा कैलकुलेटिव है, देखिए बताते हैं। देखिए इसको डिफरेंशिएट करने पर 2x+1 आ रहा है, लेकिन 2x+1 को डिफरेंशिएट करने पर ये आता तो बात बन जाता। लेकिन हम लोग कर सकते थे, लेकिन इसको जो है ना एलिमिनेट नहीं ना कर पाएंगे, 2x+1 को अगर जेड मानते हैं। चलिए तो हम लोग सॉल्व करके बताते हैं कैसे करना है। क्या करिए ना, आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स तो लिखिए एक्स स्क्वायर, एक्स लिख सकते हैं, इंटू ऊपर जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, 2x+1
पावर -1/2 लिख सकते हो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो, बिल्कुल। एक से लेकर के 4 के बीच में इंटीग्रेट करना है, इंटरवल है। चलिए हम लोग इसको कायदे से बढ़िया से सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लीव करते हैं, क्या करते हैं, लीव करते हैं। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। समझे कि नहीं समझे? नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए करके दिखाते हैं, बताते हैं कैसे करना है। इस पार्ट को आप लीव करिए, समझे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लीव कर दिया। इंटीग्रेट करिए एक्स से लेकर 4, किसको, 2x+1 का पावर -1/2 dx माइनस एक से लेकर 4, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कर्ली ब्रैकेट, देन इंटीग्रेट कर दीजिए, देन अगेन 2x+1 का पावर -1/2 इंटू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट, dx होल ब्रैकेट। समझा कि नहीं समझा? एक बात बता रहे हैं, मान के चलो x पावर -1/2 है। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाता है, अंडर रूट एक्स आता है, 2 अंडर रूट एक्स आता है। समझा कि नहीं समझा? +1 करोगे तो 1/2 आता है। याद रखिएगा इस पार्ट को, ध्यान रखिएगा, समझे। या तो इस पार्ट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/√x, समझा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2 अंडर रूट एक्स होता है। तो ध्यान में आपको इस पार्ट को रखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे। बताइए क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2x+1। इंटीग्रेट तो कर दिए, अंदर वाले पार्ट को अपना मन से डिफ्रेंशिएट करिए, क्या आता है बाबू, 2। तो 2 को डिवाइड में रखिए, क्या लिखिए, होल, 1 से लेकर 4 लिख दिए, माइनस, देन लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x+1 आएगा। अब इस पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2x+1 का पावर 1/2 आएगा। दो तो है, अब कहोगे कि दो तो लिखे नहीं सर, दो क्यों नहीं लिखे, तो हमने इसलिए नहीं लिखे हैं, देखो बाबू फिर तो दो तो डिवाइड में चला जाएगा। देखो दो होता है इसका 2 अंडर रूट, देखो 2 अंडर रूट एक्स होता है, तो अंडर रूट एक्स का मतलब होता है 1/2। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आता है, तो लिखोगे 2। ये dx हुआ है ना कैंसिल, ये dx हो गया ना, पता चला ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 से 4 के बीच की बात हो रहा है। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कैसे आसानी तरीके से कर सकते हैं हम आपको बता रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब x की जगह 4 पुट करिए, तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 20 लिखेंगे, 20, 4 दूना 8 एक 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बाबू, 3, लो हो गया। फिर -1 रखोगे तो बाबू क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, माइनस। अब इस पार्ट को करते हैं, इस पार्ट को अगर ढंग से कैलकुलेट करो तो बेस सेम है, पावर 1/2 है, 1/2 है, तो 2x+1 का पावर कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1+1/2 3/2 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट करिए तो क्या हो जाएगा बाबू, लिखिए 2x+1, 2 है ना तो नीचे 2 रखिए, 3 जोड़ दीजिए तो कितना होता है, 5, क्योंकि 3/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2। अब 5/2 में अब यहाँ पर अपोजिट करके 2/5 लिख दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट करिए मन में, कितना आता है बाबू, 2, तो 2 को डिवाइड में रखिए, यानी ये पूरे पार्ट किसके बराबर हो गया, 0 से 1 से लेकर 4 के बीच में हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कैलकुलेट इसको कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 2 अंडर रूट 3। समझा कि नहीं समझा? चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। अब बताइए, x के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 कितना हो गया, 9। 4 एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ये 5/2 तो है ही, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 5 हो जाएगा बाबू, हो जाएगा। चलो माइनस, अब यहाँ पर 1 रख लो तो कितना हो जाएगा, 3, 3 क्या है, √3 है,
√3 पर पावर कितना लिख सकते हो? 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 5/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी लिख सकते हो √3 पर पावर 5 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, इंटू 1/5। ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो उसको ढंग से करिएगा, समझे कि नहीं समझे। चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 3 का स्क्वायर गुना 3 नहीं होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 को 3 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 3 24, 243 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है 243 लिखोगे, 16 माइनस 2√3 माइनस 243 माइनस माइनस प्लस, एक बात याद रखिएगा 1/5 हम लोग छोड़ दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस √3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3√3/5 लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो जब कैलकुलेट करिएगा ढंग से तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, या एलसीएम ही आप ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, एलसीएम ले लीजिए 5 का, तो क्या हो जाएगा बाबू, 5 एलसीएम ले लिए तो ये तो 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 √3 माइनस 243 प्लस 3 √3। अब इसको कैलकुलेट करिएगा घटाइएगा तो 57 आ जाएगा, देखो इससे घटाइएगा तो 57 आ जाएगा, और 10 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7√3/5, 7√5। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, देख लूँ एक बार, 5 दूना 10 √3 प्लस 3 √3, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, √3 को, √3 पर पावर बाबू 5 है, तो √3 पर पावर 4 क्या होता, हम्म, तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ गलती कर रहा हूँ, मिस्टेक कर रहा हूँ, मिस्टेक यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, √3 पर पावर 4, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आना चाहिए, तो 9√5 आना चाहिए था ना, 9√5 आना चाहिए था, 1/9√5 आना चाहिए था, यहाँ 9√5 हम लोग लिखेंगे, समझा कि नहीं समझा, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो यही था कि √3 पर पावर 5 क्या होता है, 9√3 होगा, समझ गए ना, √3 पर पावर 5 करेंगे, अगर हम लोग एलसीएम ले लें ढंग से, तो एलसीएम ले ले तो 5 होगा, 5 से गुना करोगे, यहाँ 1 है बाबू, 1 है, 6 25 300, 5 दूना 10√3 माइनस 10√3 माइनस 243, अब प्लस 9 होगा, ये 9 होगा, 9√3। अब क्या करेंगे, 300 में से 243 माइनस करेंगे तो 57 होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, 10√3 में से 9√3 माइनस करेंगे तो सिर्फ √3 बचेगा, क्या बचेगा, -√3 बचेगा, क्या बचेगा, -√3, देखो 10 में से 1 घटाओ बाबू, -√3 होगा, तो ये हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इसका, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना, तो है डेफिनिट इंटीग्रल, समझ गया ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, देख लो ना, देख लो बाबू, अगर यहाँ पर 4 पुट करते हो तो क्या होता है, 4 पुट करते हो, 4 दूना 8 एक 9 होता है, 9 क्या होता है, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, अब पावर क्या है 5/2, इसको माइंड में भी कर सकते थे, क्या बाबू 3 पर पावर 5 है, और 3 पर पावर 5 में 3 पर पावर 4 होता है जो 81 होता है, 81 को 3 से गुना कर दोगे क्या हो जाएगा बाबू 243, देखो 243 लिख दिया, माइनस से गुना कर दिया, अब 5 से भी गुना कर दिया, अब देखो, अब ये तो हमने 4 पुट किया है, अब आप 1 पुट करोगे, तो 1 पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, 3 को क्या लिख सकते हो, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, अब 5/2 इसको मन में भी कर सकते हो, तो √3 पर पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा √3 पर पावर 5, तो 9√3 होगा, तो 9√3 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब बेसिक्स कैलकुलेशन कर लिए एलसीएम लेकर के, देखो एलसीएम लिया तो 5 आया, समझा कि नहीं समझा, एलसीएम लिया तो 5 आया, अब 5 को 6 से 60 से गुना कर दिया 300, देखो आराम से सॉल्व करना, 5 दूना 10√3 243 प्लस 9√3, समझ गया ना, अब मान लो कि 243 घटाओगे 57, ये सारी चीज आप माइंड में करोगे ना, तो ये सब चीजें जो है ना इतने ही लाइन में हो जाएगा, बोलोगे
तो हम करके दिखा सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं ऐसा ही करना है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, एकदम करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया था कैलकुलेटिव। अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आपको बना कर लाना है क्या, सिर्फ यही क्वेश्चन रहेगा, 1 से लेकर के 4 है, एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2x प्लस 1 अंडर रूट इंटू dx है। आपको सॉल्व करना है इसका। इसका आंसर हम लिख देते हैं 57 माइनस 5 अंडर रूट 5 अपॉन 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझा कि नहीं समझा? इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, समझे कि नहीं समझे? अगर बनाते हैं, कैलकुलेटिव बनाना जरूरी है बाबू। देखो एग्जाम में क्या करता है ना, कभी कभी कैलकुलेटिव दे देगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन पर भी आप काम करिए। चलिए नेक्स्ट वन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड 2004 का क्वेश्चन पूछा गया है। समझा कि नहीं समझा? इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया है बाबू, 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x प्लस माइनस हो तो क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या चीज, प्लस माइनस में, अगर माइनस है तो माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा बाबू, तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4। समझा कि नहीं समझा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। अब आप लोग पुट कर दीजिए 0 से पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 पुट करिएगा तो ये तो 1, ये 0 हो जाएगा। पाई बाई 4 पुट करिएगा तो नहीं, पाई बाई 4 है ना, यानी 45 डिग्री है ना, तो माइनस 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। माइनस 1 अपॉन रूट 2, यहाँ भी पुट करिएगा तो माइनस 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। अब 0 पुट करिएगा तो माइनस कॉस जीरो का वैल्यू माइनस 1 होता है। कॉस जीरो का वैल्यू पुट कर दिए, माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो माइनस करते हैं ना तो ये तो माइनस है ही, यहाँ माइनस है, साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए आराम से, तो क्या हो जाएगा बाबू, रूट 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस वन अब प्लस 2 रूट 2 तो क्या हो जाएगा। हम्म, अब आप ऐसे कर लीजिए, इसको यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन हम बताते हैं कैसे करिए। इस पार्ट को यहाँ पर सेपरेट में कर लीजिए, माइनस वन अपॉन रूट टू, माइनस वन अपॉन रूट टू से रूट टू लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2। इसको कैंसिल करिएगा तो माइनस रूट टू, क्या होगा, माइनस रूट टू होगा। चलिए तो लिख देते हैं माइनस रूट टू प्लस 1 होगा। यहाँ भी कर सकते थे तो यहाँ क्या हो जाता, माइनस 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 होता। अब पता चलता बाबू कि रूट 2 यहाँ से कॉमन ले लेता तो क्या होता, माइनस 1 प्लस 2, माइनस यहाँ क्या रूट 2 कॉमन ले लिया, तो प्लस 2। समझे कि नहीं समझे? यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस रूट 2। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिर्फ रूट 2 रहेगा। एलसीएम लेंगे तो 2 रूट 2 नहीं होगा, रूट 2 रहेगा। तो मान लो यहाँ से दो माइनस 2 हो जाएगा, रूट 2 कॉमन ले लोगे बाबू तो क्या बचेगा यहाँ से, माइनस वन नहीं, माइनस रूट 2 बचेगा, यहाँ प्लस 1 बचेगा, और रूट 2 से रूट 2 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, जो कि यही आता है। समझा कि नहीं समझा? लेकिन ये दोनों को सेपरेट करके करते हैं तो आप ओरली कर सकते हैं, को माइनस 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 आएगा, माइनस 2 अपॉन रूट 2 आएगा तो 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो रूट 2 आएगा, रूट टू माइनस रूट 2 में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा, माइनस रूट 2 प्लस 1। तो ओरली भी आप कर पाइएगा, एकदम सिंपल सीबीएसई बोर्ड 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ढंग का, तो जो भी होगा सॉल्व करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, जैसे बताया था, न्यूमरेटर के वेरिएबल डिनोमिनेटर के वेरिएबल का डिग्री यानी पावर सेम हो तो डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए किससे, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 से। कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 1 टाइम्स में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 हो जाएगा। अब कैंसिल करेंगे, यानी 5 को है ना, 5 को बाहर रखिएगा, कांस्टेंट है तो माइनस कर दीजिए। समझे, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, -4x और -3, यानी इस पूरे पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 -4x -3 अपॉन एक्स स्क्वायर 4x प्लस
3 और x प्लस 3 लिख सकते हैं। किसके जगह लिख सकते हैं? तो पूरे पूरे पार्ट्स के जगह लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? चलिए, क्या ये px प्लस क्यू के फॉर्म में है? नहीं, नहीं है px प्लस, हाँ px प्लस क्यू के फॉर्म में है। थोड़ा सा जाएगा, लंबा जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर करेंगे। तो लिखेंगे 1 माइनस 4x माइनस 3, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3। 5 है बाबू, तो 5 तो हम लोग को बाहर है, बाहर रहने देते हैं, इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? 1 से लेकर के 2 है। क्या हम लोग को ये इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4x प्लस 3 जो है ना इक्वल है ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 के साथ अब प्लस बी। अब क्या करिए? डिफरेंशिएट करके ए से गुना कर दीजिए, तो 2ax होगा, 4a होगा, प्लस बी है। पता चला x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 4 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 2। यदि a बराबर 2 हो जाएगा तो a प्लस 4a प्लस b बराबर कितना है? कांस्टेंट के बराबर 3। तो कितना हो जाएगा? ये बराबर 3 है, एक जगह 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो माइनस 8, यानी b बराबर कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। बिल्कुल। आके इसको हम लोग कर सकते हैं ब्रेक डाउन। चलिए, तो हम लोग पहले करते हैं। लिखेंगे 1 का इंटीग्रेशन, यानी 1 का इंटीग्रेशन 1 से 2 लिखेंगे dx माइनस ये कितना है बाबू? देखो 4x प्लस 3 की जगह आप ये पार्ट्स लिख सकते हो पूरा। ये इसकी एक कितना है? तो 2 है, तो 2 लिखेंगे। 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 से भी तो गुना होगा ना, 5 लिखेंगे। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है बाबू? 2x प्लस 4 आता है। लिख दिया 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 लिख दिए। और डिवाइड भी कर देते हैं, किससे? इससे। किससे करेंगे? तो इससे करेंगे। लिखते हैं एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो माइनस रखेंगे। अब प्लस बी है, बी कितना है? माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 5 जा कितना हो जाएगा बाबू? 25। बी की जगह रख दिए। अब डिवाइड में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर 4x प्लस थर्ड होगा, होगा। चलिए, अब इस पार्ट को भी हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स का होल स्क्वायर। दो अपना मन से लिखेंगे, एक्स जो भी ब्रैकेट होगा ए होगा। देन इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिखना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को बैलेंस करने के लिए -4 लिखना होगा, प्लस 3। यानी इस पूरे पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ लिख देते हैं। चलिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? एक्स। यहाँ लिख देंगे एक्स से 2। चलिए, ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। अब बताइए, इसको डिफरेंशिएट करने पर 2x प्लस 4 आ रहा है, तो सीधे लिखिए लॉग एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या लिखोगे? 1 से 2 प्लस 25। चलिए भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन क्या लिखेंगे इस पार्ट को? क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा? -1, तो -1 का स्क्वायर। चलिए इंटू डी एक्स। चलिए, हो गया। अब इस पार्ट को कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। 2 में से 1 जाएगा बाबू, कितना बचेगा? 1, यानी 5 ही रहेगा ये, -10। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 4 15, लॉग 15 हो जाएगा। अब 1 पुट करोगे तो 4 3 7 1 8 हो जाएगा, लॉग 8 लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। चलिए, ये क्या है बाबू? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन को याद होगा तो ठीक है, ये तो मैंने कर दिया। हम्म, एक से लेकर के 2 है। देखो कितना बड़ा समस्या है, फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो देखो, फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a होता है लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। नहीं ये गलत है, ये गलत इंटीग्रेशन है, माइनस है ना बाबू, ये माइनस है। तो एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस ये होता है, फॉर्मूला होता है, तो हम लोग वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/2a, ये कितना है 1 है, तो 2a, तो यहाँ 2a बाहर रहने दो कांस्टेंट, लिखो लॉग, क्या लिखो एक्स प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस 1, कितना से कितना, एक से दो। देखो इसलिए मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ ना, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे सॉल्व करिएगा। ये सारे चीज कॉन्सेप्ट बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है और माथा का भुक्कन बहुत ज्यादा है, समझ गया ना, मतलब बहुत ज्यादा इसमें जो है ना लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसलिए नहीं कराता है। हम कराएंगे बाबू, कोई टेंशन नहीं लीजिए, आपको सिर्फ पे काम है देखना, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। माइनस लॉग 15 माइनस माइनस प्लस लॉग 8 10 होगा, यहाँ 10 देना होगा, चलिए प्लस 25/2। अब लिखिए बाबू 2, अब 2 यहाँ पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा log 3, 2 पुट कर लीजिए, तो 2 पुट करिएगा तो यहाँ तो 1 है ना, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो देखिए यहाँ 2 पुट करिएगा तो 3 होगा, और यहाँ 2 पुट करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जो है ना 2 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक पुट करना है, सॉरी एक, एक पुट करिएगा तो log 2 होगा, यहाँ एक पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 4 log 4, यानी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो होता है बाबू 1/2 आ जाएगा, सॉल्यूशन होता है। इसी प्रकार से एग्जाम में करिएगा, ज्यादा दिमाग जो है ना नहीं लगाइएगा, जो फॉर्मूला होता है वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, यही चीज अंडर रूट में होता है, तो लॉग लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, मतलब ए स्क्वायर बाई 2 होता, समझे कि नहीं समझे। इस प्रकार से ये फॉर्मूले को आप लोग ढंग से करिएगा, समझे कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ये माइनस है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इसको बेसिक तरीके से पुट करके करिएगा तब हो जाएगा। चलिए कहीं गलत उलट हो सकता है तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ऐसे तो गलत होने का चांस नहीं है, चेक कर लिए हैं दोबारा दोबारा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन डन होता है, चलिए देखते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं, ये सीबीएसई बोर्ड 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग लगाएंगे, क्या करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर को लीव करते हैं, cos 2x को इंटीग्रेट करते हैं 0 से π/2 माइनस, देन हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/2, देन डिफरेंशिएट करेंगे किसको बाबू एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, देन हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/2, क्या करेंगे cos 2x इंटू dx, समझे, शायद मैं लगता है ऐसा क्वेश्चन किया हूँ, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बहुत सारा किया हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला कर दिया हूँ, चाहोगे तो आप लोग कर सकते हो। कर्ली ब्रैकेट दे दो बाबू, dx लिखो, होल ब्रैकेट दे दो, समझा कि नहीं समझा, तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। देखिए इसमें हमने बताया था, कर किया था पिछला बार, तो देखिए 3/4 क्वेश्चन होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने बताया था कि इसमें माइंड में भी किया करिए, जैसे एक्स स्क्वायर तो रहेगा बाबू, cos 2x का इंटीग्रेशन 2 होता है तो 2 लिखोगे, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है तो 2 को डिवाइड में रखें। अब ये पूरे पार्ट्स हम लोग लिख सकते हैं 0 से π/2 लिख सकते हैं, माइनस, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, लिख दिए 2x, cos 2x का क्या होता है sin 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है तो लिखेंगे 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, अब ये dx कैंसिल हो गया तो ये dx बचा ना, ये dx तो बचा, लिखेंगे ये dx इंटीग्रेशन 0 से π/2, पता चला 2 से 2 हम लोग का कैंसिल हो गया,
ठीक है, अगेन यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। देखो यहाँ माइनस भी है, सबसे बड़ा दिक्कत है। इसको कैलकुलेट कर लें, देखो पाई बाई टू रखोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ये साइन पाई, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो। याद रखिएगा, समझे कि नहीं समझे, अगर पाई बाई टू रखिएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ जीरो रखिएगा तो पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो माइनस। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स को लीव करते हैं, साइन टू एक्स को इंटीग्रेशन करते हैं, जीरो से पाई बाई टू, समझे कि नहीं समझे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देन जीरो से पाई बाई टू, इसको लिखते हैं एक्स को, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, देन इंटीग्रेशन होगा साइन टू एक्स का इंटू डी एक्स, जीरो से पाई बाई टू, पाई बाई टू कर्ली ब्रैकेट डी एक्स होल ब्रैकेट। चलिए तो करते हैं, तो ये पार्ट तो झूठ मूठ का था, ये पूरा जीरो हो गया। अब इसका क्या होता है बाबू, देखो हम लिखते हैं माइनस एक्स अपॉन टू, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो गया होल, जीरो से पाई बाई टू लिख दिया, प्लस। अब इसका तो वन होता है, साइन एक्स का क्या होता है बाबू, माइनस कॉस एक्स होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, जीरो से पाई बाई टू लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब हम लोग पुट करके देखते हैं, पाई बाई टू पुट करते हैं बाबू, तो कॉस पाई बाई टू यानी यहाँ पाई हो जाएगा, यानी पाई बाई टू माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस वन तो ऑलरेडी हो जाएगा, यहाँ पाई बाई टू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर हो जाएगा। अब देखो ये जीरो पुट करोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, मानते हैं कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, लेकिन ये तो होगा, कॉस पाई का वैल्यू मैंने बता चुका हूँ, माइनस वन होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, बताइए जीरो हम लोग पाई बाई टू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन टू। जीरो पुट करके देखो बाबू, यहाँ जीरो पुट करोगे तो cos जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन, तो ये माइनस वन अपॉन टू, यानी सीधा सीधी बात बोला जाए तो पाई बाई फोर हम लोग का करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, लेकिन ध्यान से एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने साइन को कॉस किए थे, ये प्लस हो गया था बाबू, ये प्लस था, जबकि हमने यहाँ बता चुका हूँ कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन होता है। अब बताइए कि ये प्लस वन है, अब यहाँ पर पाई बाई टू रखिएगा तो यहाँ तो माइनस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो माइनस वन होगा, और यहाँ पाई बाई टू लिखेंगे तो पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर आएगा। समझा कि नहीं समझा, ध्यान रखिएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा है तो यहाँ देख लीजिए, ये सीबीएसई बोर्ड 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाए, एक तो हमने यहाँ पर लगाया, अगेन हम लोग फिर यहाँ पर लगाए, जो देख सकते हैं यहाँ तक लिखे इंटीग्रेशन, समझे कि नहीं समझे। याद रखिएगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। हम्म, ये पार्ट तो पूरा जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, देखो वन बाई टू माइनस वन बाई टू ये जीरो हो गया, ये जो है ना पाई बाई टू रखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, एक्स बाई टू यानी पाई बाई टू लिखिएगा तो पाई बाई फोर हो जाएगा, माइनस वन और पाई बाई फोर तो माइनस पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर हमारा करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट वन को सॉल्व करते हैं, समझे कि नहीं समझे। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को ले देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है, जीरो से पाई बाई टू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स इंटू डी एक्स है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, सेम इसी की तरह सॉल्व होगा, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट वन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, सारे टाइप का हमने क्वेश्चन कर दिया, डन कर दिए हैं, कोई भी एक ऐसा टाइप है जो बचा नहीं होगा लेक्चर में, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये बेसिक्स इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन था, और नेक्स्ट टाइम हम जो पढ़ेंगे ना सब्स्टिट्यूशन वाला पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पुट करके करते हैं ना, एलिमिनेट करते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट को, जैसे नीचे वाले को के मानते हैं डी के करते हैं, उसी प्रकार हम लोग इवेल्युएट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में अगले लेक्चर में।
तो यहीं पर क्लास को हम लोग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन भी ले लिया, हमने सब्स्टिट्यूशन भी ले लिया, सिंपल सब्स्टिट्यूशन जो होता है एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है वो भी ले लिया, सारे टाइप का क्वेश्चन ले लिया, अंडर रूट वाला भी ले लिया। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना सा आप लोग को आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है नहीं करना है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। अच्छे से आप लोग पढ़िए।